नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में, लेकिन एक जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। वो जानकारी इस प्रकार है, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर की ओर से एसएससी जीडी का ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू है, जिसकी फीस 8,000 रुपये 3 महीने या परीक्षा जो भी पहले हो लागू होगी। हॉस्टल फीस 4,000 रुपये प्रति माह अलग से होगी। अगर आपको कोई डाउट हो एसएससी जीडी का जो ऑफलाइन बैच हमने शुरू किया है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9812015967 पर। आइए आज हम एसएससी जीडी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत वायुमंडल और वर्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है। यह एक परत बनाता है जिसे कहा जाता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, और ये एसएससी जीडी 2020 में आपसे पूछा गया है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये वायुमंडल से संबंधित है, और वायुमंडल मतलब होता है एटमॉस्फेयर, और वायुमंडल का जो अर्थ है वो ये होता है कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का फैलाव है, हम उसे आमतौर पे वायुमंडल कहते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, और पृथ्वी पर जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल कुछ परतों में बटा हुआ है। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसे कहते हैं क्षोभमंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभमंडल। ध्रुवों से इसकी जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर है, और क्षोभमंडल को ही कहते हैं इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर। और जो इसके बाद जो एक परत पाई जाती है, उस परत का नाम है समताप। समताप का मतलब होता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। तो वायुमंडल विभिन्न परतों में बटा हुआ, जिनमें से सबसे निचली है क्षोभमंडल, उसके बाद है समताप मंडल। तो देखिए, इसी समताप मंडल में एक परत पाई जाती है, और वो परत का नाम क्या है? ओजोन परत। ओजोन एक गैस होती है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु, मतलब 1, 2, 3, और ये 3 मिलकर बनाते हैं O3, और O3 का मतलब ही होता है ओजोन। और समताप मंडल के बीच में पाई जाती है ओजोन परत। अब ये ओजोन परत क्या करती है? तो देखिए, ये जो सूर्य है, इस सूर्य से अल्ट्रावायलेट यूवी मतलब पैरा बैंगनी किरणें इस प्रकार से निकलती है, और जब निकलती है तो जो हमारे जो समताप मंडल है, इस समताप मंडल में ओजोन परत इन्हें अवशोषित करती है। क्या करती है? अवशोषित। तो ओजोन परत का काम क्या है? ओजोन परत का काम यह है सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट वेव्स को या पैरा बैंगनी किरणों को अवशोषित करना। और जब ये अवशोषित करती है तो समताप मंडल के तापमान में वृद्धि भी करती है। अन्यथा देखिए, समताप, सम का मतलब है समान, और ताप मतलब है तापमान। एक ऐसी परत बताइए जिसका तापमान समान हो, तो आप बताते हैं समताप मंडल। लेकिन इसी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जिसके कारण समताप मंडल में जो परत है उसके तापमान में वृद्धि होती है। अन्यथा आप देख रहे हैं ऊंचाई पर जब हम जाते हैं, जैसे जो क्षोभ मंडल है,
इसमें ऊंचाई के साथ तापमान जो है, तापमान में गिरावट होती है। और ये गिरावट कितनी है? 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान की गिरावट होती है। इस सौर मंडल में ऊंचाई के साथ 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होती है। तो लगभग आप मान के चलिए 1 किलोमीटर पर औसतन 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है। लेकिन यहाँ पे तापमान में वृद्धि हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ओजोन है, और ओजोन क्या करता है? सूर्य से निकलने वाली पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। अब देखिए, अगर ये ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित नहीं करे तो ये धरातल पर आएगी, और जब धरातल पर आएगी तो धरातल पर आने पर एक महामारी फैलेगी। और महामारी कौन सी है? एक प्रकार से त्वचा कैंसर। अब क्या है कि मानव जाति जो है वो ओजोन परत को धीरे धीरे नष्ट करने में लगी हुई है, जिस कहते हैं ओजोन डिप्लेशन, ओजोन क्षरण। अब जो ओजोन है इसको नुकसान कौन सी गैस पहुंचा रही है? जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन नुकसान पहुंचाती है CFC, ओजोन परत को। अभी निकलती कहां से है? जैसे मान लीजिए घर में रेफ्रिजरेटर है, AC है, इनसे कुछ गैसें निकलती है जो ओजोन परत का क्षरण कर रही है, मतलब डिप्लेशन कर रही है, ओजोन परत को नुकसान कर रही है। और जो ओजोन परत के लिए जो दिवस बनता है वो बनता है 16 सितंबर को। कब बनता है? 16 सितंबर को। तो ओजोन दिवस पूछा बताएंगे 16 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को एक मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल सम्मेलन। ये जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन है, या मैं कह दूं इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1987 में हुआ था 16 सितंबर को, और ये मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है कि ओजोन परत का संरक्षण कैसे किया जाए, इसके लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ है। क्योंकि ओजोन परत को बचाना जरूरी है। अगर ओजोन परत नहीं रही तो मानव का जीवन भी मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, ओजोन परत की जो मोटाई है, मोटाई मापी जाती है डॉप्सन में। तो कभी पूछे बताइए ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं? डॉप्सन में। और ओजोन परत पर एक छिद्र देखा गया था, और वह छिद्र 1985 में एंटार्क्टिका पर देखा गया। तो कभी अगर आपसे पूछे कि बताइए ओजोन में एक बहुत बड़ा छिद्र देखा गया था, एक बहुत बड़ा होल देखा गया था 1985 में, कहां पर? आप बताएंगे एंटार्क्टिका पर। यहाँ पे छिद्र का मतलब ये होता है ओजोन परत की जो मोटाई होती है, मोटाई में कमी। लेकिन मोटाई में कमी हो रही है तो ये नुकसान है, क्योंकि जब मोटाई में कमी होगी ओजोन में तो ये हमारे लिए लाभदायक नहीं है मानव जाति के लिए, क्योंकि बीमारी फैलेगी, जैसे मैंने बताया त्वचा कैंसर। तो मोटाई में कमी नहीं आनी चाहिए, इसके लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक हुआ 1987 में। तो ये ओजोन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और इससे पहले जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा? C, ओजोन। तो इसमें आंसर क्या जाएगा आपका? C, ओजोन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जीव मंडल से आश्चर्य किससे है? तो देखिए एसएससी एमटीएस 2017 में आपसे पूछा गया है, तो जीव मंडल, तो हम इसमें जो आंसर आएगा वो है ए है महासागर का वह भाग जहां पादप और जंतु हो, बी है महासागर भूमि मृदा वायुमंडल सहित पृथ्वी का वह भाग जहां जैविक पदार्थ जीव हो। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा आपके पास आ जाएगा बी। तो जीव मंडल जो है उसका सीधा अर्थ ये हो है, तो इसमें बी सही होगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो कितना प्रतिशत है? तो आंसर आ जाएगा बी 78%। हमारा जो वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के फैलाव को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में पाए जाने वाली जो सर्वाधिक गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%। तो सर्वाधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के बाद दूसरी सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो दूसरी सर्वाधिक गैस आपके पास आ जाएगी ऑक्सीजन। कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 21%। तो लगभग 21% ऑक्सीजन की मात्रा है। अगर आपसे यहां पे पूछता है ऑक्सीजन की मात्रा कितने, तो आप बताते हैं 21%। एक हमारे पास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। एक आर्गन है, आर्गन की कितनी मात्रा है? 0.93%। तो 0.93% आर्गन की मात्रा है। और आर्गन एक अक्रिय गैस है। क्या है? एक अक्रिय गैस है। तो अगर आपसे पूछे वायुमंडल में पाए जाने वाली सर्वाधिक अक्रिय गैस, तो फिर आप करेंगे आर्गन। और सर्वाधिक गैस पूछे तो आप बताएंगे नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर और समुद्र तल से 45 डिग्री अक्षांश पर बर्फ का गलनांक क्या है? तो यहां पे आपसे बर्फ का गलनांक पूछा है। तो देखिए इसमें आपके पास जो आंसर आएगा, ये एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है, इसमें जो आंसर आएगा वो बी होगा, 273.16 के मतलब केल्विन। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो बी है। और ये वह तापमान है जहां जल की तीनों अवस्था पाई जाती है। तीनों अवस्था पाई जाती है। तो जल की जहां तीनों अवस्था पाई जाए वो ये है 273.16 के। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाता बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 5 को, वायुमंडल की परत को पृथ्वी से ऊपर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करे और वह कूट की सहायता से उत्तर दे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो देखो, मान लीजिए पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। अब सबसे निचली परत कौन सी आती है? तो सबसे निचली आती है क्षोभमंडल, है ना। तो हम बता देंगे 3। तो देखो कि पृथ्वी से ऊपर की ओर सही क्रम लगाना है, तो पहले आ जाएगा आपके पास 3 या क्षोभमंडल। और क्षोभमंडल के बाद कौन सी है? समताप मंडल। और इसी समताप मंडल में क्या पाया जाता है आपको? ओजोन परत। तो देखो अब यहां देखो क्या है? समताप मंडल। तो 3 2। अब समताप के बाद आएगा मध्य मंडल। मध्य मंडल, सबसे न्यूनतम तापमान आपका मध्य मंडल में होता है। तो अब आ जाओ मध्य मंडल। अब मध्य मंडल मतलब है मीजोस्फीयर, ये इसको हिंदी में कहते हैं मध्य मंडल। और जो समताप मंडल है इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। और जो क्षोभ मंडल है इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। तो अब देखो नंबर 3 पर आ जाएगा आपके पास ये 1, है ना। इसके बाद कौन सी है? आयन मंडल। आयन मंडल देखो 4 ये। और अब आए बहिर्मंडल। क्या है? बहिर्मंडल। तो वायुमंडल की जो सबसे अंतिम परत है वो बहिर्मंडल है।
तो अब देखो ये 5 क्या है 5। तो देखो अब आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है, तो आप बताएंगे 3 2 1 4 5। तो आ जाओ यहाँ पे देखो ए 1 2 3 4 5, नहीं ये नहीं होगा। बी आ जाओ, बी में है 2 3 1 4 5, 2 3 नहीं, हमारे पास 3 2 1 4 5 है, ये भी नहीं होगा। अब आओ सी पर, सी देखो 3 2 1 4 5, देखो 3 2 1 4 5, तो आपका आंसर क्या जाएगा सी। तो देखो पृथ्वी से ऊपर क्योंकि ये क्रम है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता सबसे निचली परत बताइए वायुमंडल की, तो आप कहते शोभ मंडल, और सबसे अंतिम बताइए तो आप बताते बहिर्मंडल। तो ये आपका आंसर हो जाता, इसमें सी सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे निचली वायुमंडलीय परत है? तो सबसे निचली कौन सी थी? शोभ मंडल थी। अब देखो शोभ मंडल कहां है, तो इसमें बी सही होगा, शोभ मंडल। अगर यहां शोभ मंडल नहीं होता, अगर इंग्लिश में लिखा होता, तो इंग्लिश में क्या लिखा होता यहां पर? ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर ये लिखा होता। और देखिए शोभ मंडल में अगर हम बात करें तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। नंबर 2 देखो, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, वो सब की सब मौसमी घटनाएं कहां होती है? शोभ मंडल में होती है। जैसे आंधी आना, तूफान आना, वर्षा आना। समताप मंडल में कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए सबसे अच्छी परत कौन सी है? समताप मंडल है। और सर्वाधिक घनत्व भी किस में होता है? तो शोभ मंडल में सर्वाधिक घनत्व होता है। आ जाओ नंबर 7 पर। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो हम बता देंगे समताप मंडल। अब समताप मंडल कहां है? तो देखो इसमें डी सही होगा। अब समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोस्फेयर। और जो समताप मंडल है, एक तो इसमें कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती, दूसरा जो वायुयान चालक होता है वो वायुयान को यहीं पर उड़ाता है ना। एक ऐसी परत जिसमें तापमान समान हो, समान तापमान, लेकिन यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है, इसलिए ओजोन परत यहाँ के तापमान में वृद्धि कर देती है। अब देखो नंबर 3, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है ना। तो ये आपका डी सही होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। ओजोन क्षरण कहां सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सी, ध्रुवों पर। तो सबसे अधिक ध्रुवों पर पाया जाता है। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा जिसे आप विषुवत रेखा भी कहते हैं, ये ध्रुव है, ये भी ध्रुव है। तो यहां पर जो होते हैं ध्रुवों पर आपको अधिक ओजोन क्षरण पाया जाता है। और सबसे बड़ा जो ओजोन छिद्र है वो आपको यहीं दक्षिणी ध्रुव के पास एंटार्क्टिका पर दिखा था। कब? 1985 में। और ओजोन का क्षरण होना या ओजोन डिप्लेशन का होना ये मानव जाति के लिए सही नहीं है, इसलिए हमें इसे बचाना चाहिए। और बचाने के लिए ओजोन परत का जो संरक्षण दिवस एक प्रकार से है, ओजोन परत से संबंधित जो दिवस है ये हम कब बनाते हैं? 16 सितंबर को बनाते हैं। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। वायुमंडल में कौन सी गैस पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो कौन सी करती है? तो ओजोन करती है। तो इसमें सी सही हो जाएगा। हमने काफी बार इसके बारे में बातें कर ली है, तो इसमें क्या आ जाएगा? सी सही होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। जब हवा का तापमान औषाक बिंदु से नीचे लेकिन पानी के हिमांक के ऊपर चला जाता है, तो इसमें आपको बताना है। इसमें ए है बारिश होने लगती है, बी है हिमपात होता है, सी है बादल बनते हैं, डी है जल वाष्प संघनित होता है। एसएससी जीडी 2015 में आपसे पूछा गया, तो आप इसमें सीधा आंसर दे सकते थे, हिमपात होता है। क्या होता है? हिमपात होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऐसे घने दूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं?
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किससे संबंधित है? बादलों से। और बादलों का कई वर्गीकरण किया गया है। इसमें पूछा गया है वह ऐसे घने बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं। तो ऐसे आ जाएंगे आपके पास। ए, वर्षा स्त्री मेघ। तो वर्षा स्त्री जो मेघ है या जो बादल है, ये क्या होते हैं? ये घने कोहरे होते हैं, या मैं कह दूं ये घने काले होते हैं। और जो घने काले वर्षा होते हैं तुरंत वर्षा करते हैं, तो इसमें ए सही होगा। और देखिए इसमें जो ये प्रसाव मेघ है ये सबसे ऊपर पाए जाते हैं। तो सबसे ऊपर बादल कौन से होते हैं? तो सबसे ऊपर बादल होते हैं प्रसाव मेघ होते हैं। और ये चक्रवात का सूचक होते हैं। जब जब प्रसाव मेघ बनते हैं, जब जब चक्रवात का एक सूचक है कि चक्रवात आने वाला है। और जब इस प्रकार के बादल बनते हैं तो आप समझिए काले बादल हो जाते हैं, घना कोहरा हो जाता है और ये तुरंत वर्षा कर देते हैं। आइए आप आगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका आंसर क्या जाएगा? सी, वर्षा ऋतु का प्रस्फोट। तो इसमें आपका पास डी सही आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी 2023 में आपसे ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। इसके कारण वर्षा कम हो रही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आप बता सकते थे किसके कारण वर्षा कम हो रही है। एसएससी जीडी 2012 में आपसे पूछा गया है। तो वर्ष रोपण, वन कटाई, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? वन कटाई। तो वन कटाई के कारण वर्षा कम हो रही, तो इसमें आंसर आ जाता बी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। खासी पहाड़िया के ब्लैंक में मासिन राम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त कौन करता है? मासिन राम। मासिन राम। और ये खासी पहाड़ी, क्योंकि देखिए ये जो मासिन राम है ये मेघालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। और मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया। तो यहाँ 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया। ये जो मासिन राम है ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। और खासी पहाड़ी में किस हिस्से पर स्थित है? खासी पहाड़ी के पूर्वी हिस्से पर स्थित है मासिन राम। तो अब आ जाओ, इसमें आंसर आ जाएगा ए, पूर्वी हिस्सा। तो खासी पहाड़ी के पूर्वी हिस्से में स्थित है ये। और इससे पहले एक स्थान था चेरापूंजी, जहां सर्वाधिक वर्षा होती थी, ये भी मेघालय में स्थित था। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। शुष्क पर्णपाती वन लगभग ब्लैंक के बीच वर्षा होने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जो शुष्क पर्णपाती वन है ये आपको पाए जाएंगे। ए है 200 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, बी है 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर, सी है 150 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर, डी है 80 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में आपके पास ये पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो विश्व का जो सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है ये आपका आंसर आ जाएगा बी, अमेजन। तो अमेजन के जो जंगल है इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। और अमेजन के जो जंगल है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। और जो अमेजन के जंगल है इसका जो अधिकांश हिस्सा है, अधिकांश हिस्सा कहाँ है? ब्राजील में। और रही बात इसमें जो सी है कांगो, कांगो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। एक कांगो नदी भी है। कहाँ बहती है? कांगो नदी अफ्रीका में बहती है। और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार
काटने वाली क्या है? नदी। तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। एक नदी अमेजन के नाम से भी है, अमेजन नदी, जो कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में। ये सहारा क्या है? तो सहारा एक रेगिस्तान है। तो सहारा एक रेगिस्तान है और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, जो एक उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है। प्रेरीज ये एक घास के मैदान होते हैं। ये क्या होते हैं? घास के मैदान होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? अमेरिका में। और कैसे होते हैं ये? शीतोष्ण। क्वेश्चन नंबर आइए 17 पर। तमिलनाडु के तट पर बारिश का एक बड़ा हिस्सा। हम अक्सर देखते हैं कि तमिलनाडु में सर्दियों में वर्षा होती है ना, तो तमिलनाडु के तट पर बारिश का एक बड़ा हिस्सा ब्लैंक के दौरान मिलता है। तो हम देखते हैं कि अक्सर तमिलनाडु जो है ये कोरोमंडल तट पर स्थित है और कोरोमंडल तट पर अधिकतर आप देखेंगे सर्दियों में वहाँ भयंकर वर्षा होती है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसमें आपके पास आ जाएगा डी, अक्टूबर से नवंबर। मैं ये भी कह सकता था कि तमिलनाडु कहाँ स्थित है? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट पर। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला पानी ब्लैंक कहलाता है। भौम, भौम जल। यहां भौम का मतलब है भूमि और जल मतलब है पानी। तो जो भूमि के नीचे पानी पाया जाता है आप उसे क्या कहेंगे? भूजल। तो इसमें बी सही आ जाएगा आपके पास। तो इसमें बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 18। वह कौन सी स्थिति है जिसमें समुद्र से दूर स्थानों पर विषम मौसम की स्थिति का अनुभव करते हैं? तो इसमें जो आपके पास आ जाएगा वो है ए, महाद्वीपीयता, बी है विशिष्टता और सी है सापेक्षता और डी है जटिलता। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ए, महाद्वीपीयता। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण कारण जो मौसम के तंत्र को प्रभावित करते हैं? तो भारत में जो मौसम के तंत्र को प्रभावित करते हैं आमतौर पर, तो इसमें देखिए ए जेट धाराएं, बी एल नीनो, सी आई टी, सी जड़ की स्थिति में स्थानांतरण। तो इसमें डी है, सभी विकल्प सही है। तो आपका जो आंसर आएगा वो इसमें आ जाएगा डी, सभी विकल्प सही है। तो जो मौसम है, मौसम के जो तंत्र है सबको प्रभावित करते हैं। तो इसमें आप ये सभी करते हैं। ये मैं कह सकता हूं भारतीय मौसम या भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं सब, है ना। ITCZ हम ये अपनी पुरानी वीडियो में बातें कर चुके हैं। ये निम्न दाब का वायु क्षेत्र होता है या निम्न दाब का एक क्षेत्र होता है। और जो एल नीनो है ये पेरू के तट पर बनती है। तो इसमें आपके पास आ जाएगा बी सही, इसमें डी सही है आपके पास, है ना। ये हमारे पास 3 पुस्तकें जो SK बुक्स की है। एक SSC GD कांस्टेबल की है जो सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति संपूर्ण कवरेज दिया गया है। एक हमारे पास गत वर्षों का अभ्यास पेपर सेट है, 2011 से 2023 तक के पेपर सेट इसमें दिए गए हैं। प्रत्येक पर्सन का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी उपलब्ध है। इसमें 35 प्लस अभ्यास पेपर सेट है। एक हमारे पास सामान्य ज्ञान यूजफुल फॉर SSC GD और MTS है, जिसमें SSC GD व MTS 2011 से अब तक के पर्सनों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन किया गया है। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए SK बुक सभी शॉप पर भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम SSC GD और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।